जो पलट के मैंने देखा मुझे तीर किसने मारा, जो पलट के मैंने देखा मुझे तीर किसने मारा, मेरे दोस्तों की जानिब कोई कर गया इशारा। जो पलट के मैंने देखा मुझे तीर किसने मारा, मेरे दोस्तों की जानिब कोई कर गया इशारा। अब वो पलट के देखना भी नहीं कर सके गवारा, जिन्हें बेखुदी में मैंने कई मर्तबा पुकारा। और मैं पुकार रहा हूँ जनाब जावेद अहमद साहब को, हमारे दोस्त, हमारे मेहमान जनाब जावेद अहमद साहब, आइए। दोस्तों, शायद ज़िंदगी की सबसे बदमज़ा चीज़ होती है कि हर चीज़ जा कर के आखिरकार रुपयों, पैसों और फंड जैसी चीज़ों पे जा कर के रुक जाती है। चैरिटी हम सब करना चाहते हैं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं ज़्यादा वक्त लूँगा भी नहीं। हम सब चैरिटी करना चाहते हैं। चैरिटी के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक बिना कहे जानी समझी जाने वाली चीज़ है। तो चैरिटी के लिए तो हम सब तैयार हैं, ज़हन से हम सब लोग इकट्ठा हैं। ये हमारा मकसद नहीं है कि हम फंड जनरेशन की बात करें। इतनी डिसेंट महफिल में इस तरह की बातें करना मुनासिब भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने आपस में थोड़ी बातें की हैं। हम 20-25 दोस्त इकट्ठा होते थे तो आपस में बातचीत करते रहते थे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि कुछ चैरिटी के लिए ही सही हम लोग कुछ फंड जनरेट कर पाएँ। कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये इरादा किया गया है। इसके लिए राय शुमारी लेने मैं यहाँ आप सबके बीच में ये पूछने आया हूँ कि क्या हम लोगों ने सही तरीके से इस बात को सोचा है, या इसमें आप लोगों की क्या राय शुमारी है, क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। जो प्लान हम लोगों ने सोचा है, 20-25 दोस्तों के बात है, 20-25 दोस्तों ने इकट्ठा होकर के ये चीज़ें सोची हैं। ये सारे लोगों की बात नहीं है, सारे लोगों को तो इसका पता भी नहीं होगा। मैं यहाँ आया हूँ ये पूछने कि क्या ये मुनासिब है, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसमें एक प्लान जो है सिर्फ 3-4 लाइन का है। मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा। सिर्फ ये है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में कोर कमेटी के लोग बातचीत कर रहे थे कि रियल इस्टेट में पैसे लगाए जाएं, और उसके लिए जो हमारा ये गोल्ड फ्रेंड एसोसिएशन है, इसमें लोगों से पूछा जाए कि क्या इसमें सब लोग इंटरेस्टेड हैं, या कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, या उसमें कुछ कमियां देखते हैं, या अच्छाइयां देखते हैं, या बुराइयां देखते हैं। तो उसका जो प्लान सोचा गया था वो कोई फिक्स प्लान नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वो कोई फिक्स प्लान नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों की रायशुमारी के लिए यहाँ कहा चुना जा रहा है, और इनडिसेंट है, अच्छा नहीं है, यहाँ पे नहीं कहा सुना जाना चाहिए। आखिरकार ये बड़ी बदमजा सी स्पीच देने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सोचा यह गया है कि एक यूनिट, जैसे हम एक ट्रस्ट बनाएंगे, इरादा है, अगर आप लोगों की इजाज़त होगी तो हम लोग एक ट्रस्ट बनाएंगे। ट्रस्ट बनाने के बाद हम लोग उसमें आपका फ़ंड इनवाइट करेंगे। 50,000 रुपीज़ का एक शेयर या एक यूनिट हम कहेंगे कि आप अगर इंटरेस्टेड हों तो उसमें इन्वेस्ट करें। उससे हम लोग लैंड परचेज़ करेंगे। लैंड परचेज़ करने के बाद जो भी इन्वेस्टर होगा उसको उसका हम प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट देने के बाद जो पैसा बचेगा, जैसे 10% हमने उसको निकाल के रखा हुआ है कि 10% इसमें चैरिटी करेंगे ही करेंगे, और 10% की चैरिटी एजुकेशन के फील्ड में होगी। ये खुली हुई बात है बिल्कुल कि हम लोग जो 10% है फ़िलहाल एजुकेशन के लिए ही जा रहे हैं। तो 3 साल के लिए उसको हम लॉक करेंगे। 50,000 रुपये एक मेंबर का इन्वेस्टमेंट का होगा यूनिट। उसको हम लेंगे और उसको 3 साल के लिए लॉक करेंगे, और उसका 10% प्रॉफिट का 10% हम उसको चैरिटी में डालेंगे, और बाकी जो पैसा जिसका होगा वो उसके प्रॉफिट के साथ उसको वापस करेंगे। एक छोटी सी बात है। इसके अलावा उसमें क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें नहीं आएंगी, ये हम लोगों ने ध्यान में सोचा है, ये दिमाग में है, ये कहीं पेपर पे नहीं है। ये आप लोगों से राय शुमारी के लिए हम यहाँ आए हैं कि अगर आप लोग इस पर कुछ अच्छा या बुरा या जैसा भी आप लोगों को समझ में आता है वो बताएंगे, क्योंकि फ़ंड जनरेशन तो एटलीस्ट हम लोगों को करना ही करना है। वो जैसे भी आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। आप कहेंगे स्कूल खोलने की कोशिश करो, कोचिंग्स करने की कोशिश करो, या कुछ ऐसा करो, हम ड्रॉप आउट बच्चों को लेने जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको पढ़ाने जा रहे हैं, या जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, उन्होंने इंटरमीडिएट अच्छे मार्क्स लिए हैं और आगे उनको पढ़ाई करनी है, उनको फ्री कोचिंग की ज़रूरत है, वहाँ जा रहे हैं। उन सब के लिए मुझे कहने दीजिए कि एक बदमज़ा हकीकत है कि उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी।
तो उस फंड जनरेशन के लिए सब लोगों की ओपिनियन इनवाइट है कि आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के हिसाब से क्या मुनासिब रहेगा। यहाँ बहुत छोटी सी मीटिंग है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ नहीं पाएंगी, सब लोग क्या सुन नहीं पाएंगे। तो ग्रुप ओपन है, वहाँ पे चाहेंगे तो सब लोग डाल देंगे कि क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा। उसमें कन्वर्सेशंस होंगे और वहाँ पर हम लोग जो जिस ओपिनियन के फेवर में मैक्सिमम लोग जाएंगे ना, हम उसके साथ इंशाल्लाह चले जाएंगे। ठीक है। उसमें जो हम लोगों ने 20 लोगों के ग्रुप में जो कोर कमेटी थी, उसमें जो हम लोगों की समझ में आया वो हमने यहाँ पे रखा माजरत के साथ। अगर वो बुरा लगता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दें, दरकिनार कर दें और अपनी राय यहाँ पर ठीक वैसे ही रखें जैसे सब लोगों से चूँकि बातचीत नहीं हो पा रही थी, इसलिए 20 लोगों में जो कॉमन एक चीज़ निकल के आई वो हम लोगों ने यहाँ पे आपसे कहा। ठीक है, ये चीज़ है, इस पर आप सब लोग विचार करें और आपस में बातचीत करें। यहाँ तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, मुझे लग नहीं रहा। ये बातें अगर हम लोग ग्रुप में पहले करके यहाँ आए होते तो हो सकता है यहाँ पे कुछ बातचीत हो गई होती, लेकिन चलिए यहाँ हम लोगों ने यहाँ शुरू कर दिया है। तो ग्रुप में इस चीज़ को मतलब ये इरादा बना लिया जाए कि फ़ंड जनरेट भी हम लोगों को करना है, फ़ंड जनरेशन भी हम लोगों को करनी है, ताकि हम लोगों को फ़ंड तैयार तो सब लोग हैं चैरिटी के लिए। जब यहाँ पर आए तो सब लोग तैयार थे कि हम चैरिटी करेंगे, लेकिन अगर हम फ़ंड जनरेशन के साथ, चूँकि नदीम भाई उस बात को स्लोगन में लेके भी चल रहे थे, वो इशारे में तो बात कही ही जा रही थी कि हम चैरिटी करने जा रहे हैं लेकिन बिज़नेस के साथ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस बिज़नेस को किस सूरत में हम करें, कैसे करें, उसकी इजाज़त लेने में यहाँ से आपके सामने खड़ा हुआ हूँ कि आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन शेयर करें। हमारी जो ओपिनियन है, हम 20 लोगों की जो कोर कमेटी की जो ओपिनियन है वो यही है कि हम लोग उसको रियल एस्टेट में, चूँकि वो सबसे सेफ़ लगता है और इस हमारी कमेटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको रियल एस्टेट का अच्छा तजुर्बा भी है, तो सबसे सेफ़ लगता है, उसमें रिस्क डेफिसिट होने के कम है। और रह गई बात, जैसे जब पैसों की बातचीत आती है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे फिर आंखें सिकुड़ती हैं भैया सबकी। ठीक है, कि यार ये तो पैसों की बातें हो रही हैं, बड़ी सेंसिटिव बातें हैं, बड़ी गड़बड़ हैं, पता नहीं। बहुत सारे लोग पैसों की बातें करते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ों में हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री उठाएंगे, देखेंगे कि 10 मामलों में 6 में तो गड़बड़ी हो गया। तो यहाँ पर जो ईमानदारी वाला मामला है, जो ट्रांसपेरेंसी वाला मामला है, जो पारदर्शिता वाला मामला है, वो भी आप लोगों की ही आम सहमति से कि कैसे किया जाए कि उसमें सब लोग, क्योंकि फंड नहीं चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। अगर ट्रस्ट आएगा तभी फंड आएगा। ठीक है, अगर आप लोग ट्रस्ट नहीं मेंटेन कर पाते सोसाइटी के साथ या कोर कमेटी के साथ, तो बराए मेहरबानी मैं कहूँगा कि जब तक नहीं कर पाते तब तक एक भी पैसे की इन्वेस्टमेंट मैं आप लोगों से इन्वाइट नहीं करूँगा। ठीक ना, आप खुद अपनी राय दें और अपने खुद सोच करके बताएं कि किस तरीके से हम वो क्या करें जिससे कि आपका ट्रस्ट बहाल हो जाए, जिससे कि आप हम पे बिलीव कर पाएँ। बस 2 लाइन की बात थी। प्लीज़ अगर ये बात बुरी लगे, इतनी डिसेंट महफिल में अगर ये बात बुरी लगे तो फिर सारे दोस्तों से मैं माजरत चाहता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। ट्रस्ट बनाने से पहले ही हम ट्रस्ट के तौर पर कि एक दूसरे का ट्रस्ट हासिल कर लें। जब हमारा एक दूसरे का ट्रस्ट हासिल हो जाएगा तो फिर एक ट्रस्ट बनने में कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। उसी ट्रस्ट को हासिल करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इंशाअल्लाह उसके बाद आपका जब ट्रस्ट हासिल हो जाएगा तो एक ट्रस्ट बन भी जाएगा।